जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक से फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के, चाहे आप जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड तथा हिंदी मीडियम के सभी बोर्डों के क्लास 10th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में अपने मैट्रिक की परीक्षा को देने वाले हैं, तो सभी छात्र आज की इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। पढ़ाए गए इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए तो आप इस प्रश्न का आंसर अच्छे से बता सकें। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, पर पहले अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। चलिए आज की क्लास के इस क्वेश्चन को देखते हैं, सभी स्टूडेंट साथ में पढ़ेंगे। प्रश्न है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आपकी परीक्षा में अलग अलग तरह से इसी प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। चलिए इसे पहले समझ लेंगे, उसके बाद सभी स्टूडेंट को लिखना भी है। ठीक है, चलें उत्तर लिखेंगे और उत्तर में जो बातें हैं उसे पहले समझेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। चलिए पहले यहाँ तक जितने भी बातें हैं उसे समझेंगे। यहाँ पर बात कहा जा रहा है बच्चों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इस प्रकार से किरणें आती हैं या जाती हैं। तो इसी प्रकार से किरणें आती भी हैं और जाती भी है। स्टूडेंट यहाँ पर यही बोली रही है कि आपतित यानी आपतित, ठीक है, इस प्रकार से आ रही है। समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप यानी कि यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है, अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखेंगे कि आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। यानी कि यहीं से इस लेंस को यह नाम दिया गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया बच्चों, अभिसारी लेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पर और कुछ बातें लिखी हुई हैं। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि किरणों को अभिसरित करने का इसके पास जो यह गुण है, इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको कहा था कि बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप इसके उत्तर को, इसके आंसर को याद रख सकते हैं। बस आपको एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आप सभी स्टूडेंट समझ लिए हैं, इसे अच्छे से हम सभी स्टूडेंट एक बार लिख लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस प्रश्न को लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अच्छे से लिखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर लिखेंगे और नीचे जितने भी आंसर वाले शब्द लिखे हुए हैं आप इसे लिखेंगे बच्चों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसे अच्छे से लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। चलिए स्टूडेंट, आज की इस
क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।